ये बताते हैं, कभी भी कल्पना करते हैं कि पुत्र संस्कारी प्राप्त होना, ये गर्भाशय से ऐसे ही नियम किए जाते हैं। मेरे श्रोतागण बंधुओं, आज भगवान के आने का समय आने वाला है। भगवान जब अपने भक्त को भेजते हैं इस भूतल पर, तो ऐसी बात नहीं है। भक्त भी ये कहते हैं पहले कि मैं जाऊंगा नहीं भगवान से, कि मैं जाऊंगा नहीं भूतल पर, मुझे आपके पास रहना है। लेकिन भगवान कहते हैं कि चिंता मत करो, तुम जाओ, लेकिन भूतल से मृतलोक से मतलब नहीं है। आप मुझे याद रखना, मुझे भूलना मत। तो जब बच्चे का जन्म होता है ना, आपने गौर किया होगा, जैसे ही बच्चे का जन्म होता है तो वो बच्चा जन्म लेते ही रोता है। सभी को पता है, ये तो रोए नहीं तो कहते हैं पता नहीं गूंगा है कैसा है, बच्चा रो नहीं रहा है। तो जन्म लेते ही बच्चा रोता है। तो वो क्यों रोता है, तुमने कभी अंदाजा किया है? जब वो अपने भगवान को छोड़ के आता है ना, और वो जैसे ही आए उसे कुछ दिखाई नहीं देता है, तो अपने परम पिता की याद करके रोता है कि जिसको मैं छोड़ा वो मुझे नहीं मिल पाएंगे। लेकिन जब बच्चा जन्म लेता है तो माता क्या करती है, अरे ऐसो करो, बच्चा रो रहा है, भूखा है भूखा, इसे दूध पिलाओ, अंधेरो है अंधेरो, दिया जोर के रखो, हाँ उजाला करो। लेकिन वो बच्चा इसलिए नहीं रोता है, वो अपने परमात्मा की याद करके रोता है, मेरा परम पिता छूट गया। जो बच्चा जन्म लेकर के आता है उस बच्चे पर भी बहुत कष्ट पड़ता है। जब वो बच्चा माँ के गर्भाशय में होता है तो माँ जिस चीज का मन करे, जिस चीज का मन करे, खट्टा मीठा चटपटा, वो सब खाती है। और वो खट्टा मीठा चटपटा बच्चे के वो इतनी नॉर्मल खाल पे जाके लगता है, तो बच्चा कष्ट सहन करता है, वो भी बहुत कष्टों को झेलता है। लेकिन कृपा मां की होती है, जो हमें तुम्हें इस दुनिया वालों के दर्शन होते हैं। आज उग्रसेन की पत्नी पवन रेखा ने ये कहा कि आप ऐसा करो, मेरा मन नहीं लग रहा है इस महलों में रहते रहते। ये तो कोई बच्चा होता तो मन लगता, घर में बच्चे का होना बहुत जरूरी है। जब तक आंगन में बच्चे की किलकारी नहीं गूंजे, आंगन की शोभा अधूरी रहती है। बच्चा होता उसमें मन लगा रहता। ऐसा करो, आप हमें आदेश दे दो, अच्छा हाँ भैया जी का ये कहना है, वो जूस लेके आए, जहाँ माता भैया बैठे हैं ना वो वैसे ही बैठे रहना, जो नहीं कि इधर उधर जाकर के जूस लेके आए, ऐसा नहीं, सबको मिलेगा है ना। जो जहाँ बैठा है वैसे अपने स्थान पर बैठ के रहना, इधर उधर नहीं जाएंगे कोई भी। तो मैया ने कहा कि मुझे आज्ञा दे दो और मैं घूमने जाऊँ। तो उग्रसेन ने कहा कि ठीक है चली जाओ, लेकिन अकेली मत जाना, एक रथ को सजवा लो। एक रथ को सजाने के लिए बोला, और रानी कहती है अपने महाराज जी से कि मोई उड़ी उड़ी अंगना खाए रहो है, निकल घूमे आवे
कि आप मुझे आज्ञा दे दो। उन्होंने कहा आज्ञा तो है लेकिन अकेली मत जाना, 4-5 सहेलियां एक रथवान। और जब चली तो एक बहुत सुंदर बगिया में पहुंची, जिस बगिया में द्रुमलिक नाम का राक्षस रहता था, उसी बाग में उसका बसेरा था पहले से। बगिया में जैसे मैया अंदर पहुंची तो वो बगिया की शोभा का जितना वर्णन करे उतना कम है। बड़े बड़े सुंदर सुंदर फूलों पर भंवरे किलोले कर रहे हैं, एक दूसरे पर उड़ उड़ के बैठ रहे हैं और इतनी सुंदर सुगंध आ रही है फूलों की, बहुत सुंदर। जो द्रुमलिक नाम के राक्षस ने पवन रेखा को देखा तो कहने लगा ये तो बहुत सुंदर है, मगर ये पतिव्रता है, ये पतिव्रता है, मैं तो इसके शरीर से हाथ भी नहीं लगा सकता, इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। तो उसने अपनी माया से आंधी तूफान मचा दिया। जब माया से आंधी तूफान मचाया, जैसे ही आंधी और तूफान साथ में बारिश, ओरे भी पड़ने लगे। अब ये लड़कियां कोई इधर भागे कोई इधर, 4-5 जो सहेलियां थी सभी अलग अलग हो गए, सब अलग अलग बिछड़े गए। पवन रेखा एक तरफ पहुंची, पवन रेखा की सुंदरता बहुत सुंदर थी। द्रुमलिक नाम के राक्षस ने देखा अब मैंने आंधी तूफान बुला के इनको अलग तो कर दिया, लेकिन पवन रेखा से हम कैसे मिले, इससे कैसे मिले। तो उसने विचार किया, पवन रेखा के पति उग्रसेन का भेष बना लिया। द्रुमलिक नाम के राक्षस ने जब उसके पति का भेष बनाया और सामने आया पवन रेखा, पवन रेखा के सामने आए तो पवन रेखा अचंभे में पड़ गई और कहने लगी कि महाराज जी आप बोले हाँ, क्योंकि मैंने देखा मेरी पवन रेखा कभी अकेली नहीं जाया करती है कहीं, और आज अकेली गई है, मुझे जाना चाहिए। पवन रेखा जो थी अपने पति के रूप को देख करके उन्होंने कुछ जान नहीं पाया कि ये तो मेरे महाराज हैं, हम अकेले आए हैं और इसलिए आए पीछे पीछे, वो नहीं जान पाया। कहने लगा तुम चिंता मत करो, मैं अछवा हूँ और आप खूब जी भर के बगिया में घूमो,